दरभंगा के 6 विधानसभा क्षेत्र के लिए विभिन्न चक्र में होगा मतदान। दरभंगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन ने कहा है कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए मतगणना की तिथि 4 जून को प्रातः 8 बजे से कृषि उत्पादन बाजार समिति दरभंगा में निर्धारित है, जिसको लेकर गौराबराम विधानसभा क्षेत्र में कुल 261 मतदान केंद्र बनाए गए थे तथा 19 चक्र में मतगणना कार्य किया जाना है। बेनीपुर में कुल 298 मतदान केंद्र बनाए गए थे तथा 22 चक्र में मतगणना कार्य किया जाना है। अली नगर में कुल 286 मतगणना केंद्र बनाए गए थे, जिसको लेकर 21 चक्र में मतगणना कार्य किया जाना है और दरभंगा ग्रामीण में कुल 313 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 23 चक्र में मतगणना कार्य किया जाना है। इसके साथ ही दरभंगा में कुल 316 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसको लेकर 23 चक्र में मतदान कार्य किया जाना है। बहादुरपुर में कुल 311 मतदान केंद्र बनाए गए थे तथा 23 चक्र में मतगणना कार्य किया जाना है। वहीं मतगणना कक्ष में गणना हेतु 14 टेबल लगाया गया है। पोस्टल बैलेट पेपर की मतगणना हेतु 7 टेबल, ETBPS प्री काउंटिंग एवं 6 टेबल पोस्टल बैलेट की वास्तविक गणना हेतु बनाया गया। आपको बता दें कि मतगणना तिथि को अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता गणना अभिकर्ता के द्वारा मतगणना परिसर मतगणना कक्ष में धूम्रपान करना, मोबाइल लाना वर्जित है। गणना अभिकर्ता को मतगणना परिसर कक्ष में अनुशासित व्यवहार रखना होगा। सभी अभिकर्ता को सुबह 7 बजे तक मतगणना केंद्र में प्रवेश करना होगा। उन्होंने कहा है कि मतगणना अभिकर्ता अपने आवंटित विधानसभा एवं टेबल पर ही रहेंगे, यत्र तत्र नहीं घूमेंगे। मतगणना की गोपनीयता को बनाए रखेंगे। मतगणना परिसर में मोबाइल, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर एवं किसी प्रकार का अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पान, गुटखा एवं धूम्रपान प्रतिबंधित रहेगा। दरभंगा संसदीय क्षेत्र के लिए सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। मतगणना कर्मियों का चाहे प्रतिनियुक्ति हो, नियुक्ति हो, जो गणना अभिकर्ता है या काउंटिंग एजेंट, उन लोगों की नियुक्ति और जितने पदाधिकारियों की नियुक्ति की जानी है, सबके लिए आदेश निर्गत कर दिया गया है। धारा 144 कल प्रवृत्त किया गया है ताकि कहीं पे भी विजय जुलूस इस सब को प्रतिषेध किया गया है। लोग जमावड़ा लगाना, अफवाह फैलाना, इस पे हम लोगों की नज़र रहेगी, सख्त नज़र रहेगी। और साथ में कल जितनी भी तैयारी के साथ शांतिपूर्वक हम लोग गणना संपन्न कराएंगे। आज जो हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं, उनकी ज्वाइंट ब्रीफिंग भी की गई है और डूज डोंट्स के बारे में उन्हें बताया गया है। दरभंगा संसदीय क्षेत्र के लिए जो हमारे 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 14 काउंटिंग टेबल लगाए गए हैं। इस प्रकार से 84 हमारे ईवीएम काउंटिंग के लिए है। इसके अतिरिक्त पोस्टल बैलेट के लिए 6 टेबल हमारा प्री काउंटिंग का है और 7 टेबल पोस्टल बैलेट काउंटिंग के लिए बनाए गए हैं। तो हमारे जिले में मतदान का प्रतिशत था VTR का, वो 57 से ज़्यादा था, 57.8 में है। और ये जो है हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग मतगणना जल्दी से जल्दी पूरा करने की जो प्रक्रिया है, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए हम लोग जल्द से जल्द मतगणना का कार्य पूरा करें। संभावना है कि हम लोग 4 से 5 बजे तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। जो हमारे मतगणना अभिकर्ता हैं वो क्या क्या अपने साथ ला सकते हैं, क्या नहीं ला सकते हैं, उनके लिए जो रूट निर्धारित किया गया है उसी रूट से जाएंगे। जो मैंने धारा 144 की बात की, उसके बारे में जो प्रतिषेध किए गए हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। कोई भी तंबाकू, पान मसाला, गुटखा, खैनी या कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, माचिस, इस सब को प्रतिषेध किया गया है। कैमरा साथ में कोई नहीं ला सकते हैं। ये सारी चीज़ों की जानकारी दी गई है। जो काउंटिंग के हमारे जो कैंडिडेट हैं और उनके जो इलेक्शन एजेंट हैं, उनके लिए जो प्रावधान है उसके बारे में भी बताया गया है। वो प्रत्येक विधानसभा में जाकर के काउंटिंग की प्रक्रिया देख सकते हैं, वो आरओ टेबल पर भी आ सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स सभी लोगों को बताए गए हैं। तो यहाँ जो बाजार समिति में हम लोग 2 गेट, मेन गेट बनाए हैं। एक मेन गेट है, वहाँ एक वाटी रहेगा, पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट रहेंगे, वहाँ चेकिंग करके अंदर दिया जाएगा। और सेकेंड गेट यहाँ बनाया गया है जो कंट्रोल रूम के बगल में, वहाँ भी HHMD DFMD रहेगा, फिस्किंग करके छुड़ाएंगे सब लोग। मोबाइल अलाउड नहीं है, इवन ज्वलन पदार्थ जो होता है कि सिगरेट, मैचेस, सब अलाउड नहीं है। स्मार्ट वॉचेस भी हम लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। और अंदर भी एक QRT रहेगा, 3 QRT यहाँ अंदर है, बाकी काउंटिंग हॉल के बगल में और आसपास पुलिस प्रेजेंस रहेगा, चेकिंग करते रहेंगे हम लोग। और इसके अलावा पूरा शहरी क्षेत्र में
थाना प्रभारी अपने क्यूआरटी के साथ भ्रमणशील रहेंगे और हमको 4 कंपनी मिला हुआ है, एक एसएसबी है और 3 बीएसएफ कंपनी मिला हुआ है। और इसके अलावा हमारे जिला का जो क्यूआरटी है दंगा नियंत्रण पार्टी वो भी रहेंगे और हम लोग डेप्यूट कर दिए हैं। आज शाम को फ्लैग मार्च होगा और हम लोग अलर्ट है और तैयार है। प्रेक्षक महोदय एवं डीईओ के उपस्थिति में मतगणना कर्मियों का हुआ रेंडमाइजेशन। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर मतगणना कार्य को पारदर्शी, स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मतगणना प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए सामान्य प्रेक्षक डॉक्टर जोगाराम, मतगणना प्रेक्षक सैयद मोहम्मद जाहिद एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रोशन के निर्देशानुसार जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा के द्वारा मतगणना पर्यवेक्षक, सहायक मतगणना एवं माइक्रो ऑब्जर्वर का रेंडमाइजेशन किया गया। उल्लेखनीय है कि 104 मतगणना पर्यवेक्षक, 112 सहायक मतगणना एवं 119 माइक्रो ऑब्जर्वर का रेंडमाइजेशन किया गया। इस अवसर पर अपर समाहर्ता आपदा सलीम अख्तर, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे। मतगणना परिसर के अंदर बिना आई कार्ड के प्रवेश नहीं होगा। आई कार्ड के सघन जांच एवं तलाशी के उपरांत ही अंदर जाने की मिलेगी अनुमति। दरभंगा अनुमंडल अधिकारी विकास कुमार, अनुमंडल पुलिस अधिकारी अमित कुमार एवं पुलिस उपाधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा गया कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर 13 मई को चतुर्थ चरण में दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का संपन्न हुए मतदान के पश्चात मतगणना का कार्य 4 जून को प्रातः 8 बजे से बाजार समिति शिवधारा स्थित वज्रगृह के बगल में बने मतगणना हॉल में शुभारंभ होगा। वहीं मतगणना के अवसर पर वज्रगृह एवं मतगणना हॉल जाने के रास्ते मतगणना परिसर के प्रवेश द्वार, मतगणना परिसर के आसपास समुचित सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ मतगणना स्थल पर आने जाने वाले वाहनों के लिए समुचित पार्किंग स्थल एवं ट्रैफिक प्लान सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है ताकि मतगणना कार्य सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके। 4 जून को शिवधारा चौक से बाजार समिति परिसर एवं NH57 से बाजार समिति जाने वाली सड़क पर कोई वाहन व्यक्ति बिना प्रवेश पत्र के प्रवेश नहीं करेगा। बाजार समिति के मुख्य द्वार के अंदर से कोई वाहन अथवा कोई व्यक्ति बिना प्रवेश पत्र के मतगणना परिसर में जाने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना कार्य में संलग्न अधिकारी, कर्मचारी एवं मतगणना अभिकर्ता के लिए पार्किंग स्थल निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया। मतगणना कार्य में लगे कर्मचारी और पदाधिकारी के लिए बाजार समिति के मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर दाहिनी तरफ गार्ड रूम के पास खाली जगह पर सभी प्रकार के 2 पहिया वाहनों के लिए पार्किंग स्थल निर्धारित किया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मधुबनी एवं झंझारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की होगी मतगणना, जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। मधुबनी जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने वरीय अधिकारियों के साथ आरके कॉलेज मधुबनी स्थित वज्रगृह एवं मतगणना केंद्र का भ्रमण कर प्रशासनिक तैयारी का जायजा लिया एवं चल रही तैयारियों को अंतिम रूप दिया। उन्होंने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को संयुक्त रूप से संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिनियुक्त अधिकारी एवं कर्मी हर हाल में ससमय अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में प्रत्याशी, उनके अभिकर्ता सहित किसी को भी मतगणना केंद्र में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने मतगणना केंद्र पर अब तक की गई तैयारियों का निरीक्षण किया, परिसर की साफ सफाई का भी निर्देश दिया। मतगणना केंद्र पर त्रिस्तरीय सुरक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था की गई है। इसके तहत जिला पुलिस बल के जवान 3 लेयर में सेंटर के भीतर एवं बाहर की सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे। जगह जगह CCTV कैमरा भी लगाए गए हैं।